2005 में जंगल राज खत्म करने का दावा करने वाले नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल, इतने लंबे अरसे से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 20 बरस से, जम के अपराधी तत्वों के साथ गठजोड़ किया। उनके ऐसे कई विधायक हैं और सहयोगी हैं सत्ता पर जिन पर गंभीर आरोप हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी ऐसे चेहरों को टिकट दिया और नीतीश जी ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। जेडीयू उनकी जेबी पार्टी है, वो चाहते तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते। ये वही दौर था जब जनता को महसूस होने लगा कि सुशासन की जगह सत्ता सुरक्षा नीतीश जी की प्राथमिकता बन चुकी है। उनके करीबी नेता कुतर्क देते हैं कि राजनीति में व्यवहारिकता जरूरी है, मगर यही व्यवहारिकता नीतीश कुमार जी के वैचारिक तल की मौत साबित हुई है। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे स्थायी सिद्धांत अगर आप देखेंगे वो है सत्ता से कतई दूरी नहीं। भले ही इसके लिए उनको बार बार गठबंधन बदलना पड़े, मगर वे कभी भी विपक्ष की कुर्सी को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वे भाजपा से अलग हुए तो लालू जी के साथ आए, लालू जी से नाराज हुए तो भाजपा के पास वापस लौट आए। 2022 में तो उन्होंने कमाल कर दिया। वो अच्छे खासे सत्ता में थे एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, लेकिन अचानक ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और 2024 में एक बार फिर भाजपा की गोद में लौट आए। उनके इस निरंतर पाला बदल ने अब जनता में यह विश्वास खत्म कर दिया है कि वे किसी विचारधारा के प्रति ईमानदार हैं। आप देखिएगा, आप सबको पता होगा, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का आकार सिकुड़ गया है और सहयोगी दल में भी उनके प्रति असहजता है। भाजपा उनको विश्वसनीय सहयोगी नहीं मानती है, मजबूरी का सहयोगी मानती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको अब चुनाव बाद मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंदर खाने तो यह चर्चा भी है कि भाजपा बिहार में नया चेहरा तलाश रही है। यदि उसको सही सीटें मिली तो इस बार बीजेपी की चीफ मिनिस्टर बिहार के बीजेपी का व्यक्ति होगा। लेकिन इस समीकरण में एक बड़ी जटिलता है। मोदी जी की सरकार अपने दम पर केवल 240 सांसदों को लेकर चल रही है। उसकी मजबूरी है कि नीतीश जी के सांसद उसके साथ बने रहें, जेडीयू के सांसद उसके साथ बने रहें, और इसलिए उसकी निर्भरता है अपनी सरकार के लिए नीतीश जी पर। अब भले ही चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आए और नीतीश जी को हटाने का भाजपा सोचे, तो भी ये बहुत इजी नहीं होगा। ये तभी संभव होगा जब जनता दल यूनाइटेड में भारी तोड़फोड़ भाजपा कर पाने में सफल रहे। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस काम में माहिर है।